कार मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हमारी क्लास चल रही है। हम देख रहे हैं यूनिट 7 जो यूजीसी नेट की इकाई है 7, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रोज कहानी जो अजय की कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं रोज कहानी, है ना। रोज कहानी। अजय का जन्म 1911 में होता है और 1987 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अजय 11, ठीक है। तो अजय का जन्म कब होता है? 1911 में। प्रकाशन रोज शीर्षक से कहानी अजय की कहानी संग्रह भी प्रकाशित कहानी संग्रह पत्रिका विपथगा में 1937 में पहले संस्करण में प्रकाशित हुआ था, है ना। तो रोज जो है, रोज शीर्षक से कहानी अजय की जो कहानी संकलन है विपथगा 1937 में पहले संस्करण में। तो आप ये याद रखिए कि जो कहानी रोज कहानी है वो विपथगा में 1937 में प्रकाशित हुई थी, पहले संस्करण में। ये पहला संस्करण था 1937 में। ये विपथगा में प्रकाशित हुई थी रोज नाम से, ठीक है। रोज नाम से कहानी प्रकाशित हुई थी विपथगा में 1937 के पहले संस्करण में, ठीक है। ये पहले संस्करण में प्रकाशित हुई थी। फिर विपथगा के 5वें संस्करण, अब इसका 5वां संस्करण 1990 में आया। यही कहानी गैंग्रीन नाम शीर्षक से प्रकाशित हुई। तो पहले इसका नाम रोज था, इस कहानी का रोज, है ना। रोज कहानी था। उसके बाद फिर गैंग्रीन हो गया, उसके बाद गैंग्रीन हो गया, है ना। गैंग्रीन एक रोग है जो कांटे के लगने से हाथ पैर में होता है, ठीक है। तो गैंग्रीन, ओके। गैंग्रीन तो पहले अब अगर क्वेश्चन आता है कि रोज कहानी पहले गैंग्रीन नाम से थी कि पहले रोज नाम से थी, जो पहले संस्करण में 1937 में प्रकाशित हुई थी। बाद में जो 5वां संस्करण आया 1990 में, ये गैंग्रीन नाम से, दूसरा इसका नाम है गैंग्रीन से प्रकाशित हुई। तो पहले इसका नाम रोज ही था, बाद में गैंग्रीन हुआ 90 में, ठीक है। विषय है मालती के, इसका जो विषय है कहानी का, तो मालती के वैवाहिक जीवन के निराशापन और घुटन को लेकर लिखी गई कहानी है। किस प्रकार मालती का विवाह होता है और उसका जो जीवनचर्या है किस प्रकार बीत रहा है, लेखक जो कथावाचक है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता तृष्णा की स्थिति को रेखांकित कर सकेंगे। विवाह नारी के घुटते हुए पंगु बने हुए व्यक्तित्व की त्रासदी पर प्रकाश डाला गया। तो इस कहानी में जो रोज कहानी है, इसमें मालती महेश्वर हैं, जो महेश्वर डॉक्टर हैं, और मालती किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रही है, उसका जो सुबह से शाम तक हर 1 घंटे को जब वो 3 बजता है तो बोलती है 3 बज गया, 4 बज गया। तो मतलब वो एक घंटे कैसे उसके निकल रहे हैं ये दिखाया गया है ना। कि जो जीवन है स्त्री का, स्त्री में आई जड़ता तृष्णा की स्थिति को रेखांकित करके उसके विवाह नारी के घुटते पंगु व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। किस प्रकार वो विवाह के बाद उसकी स्थिति हो गई है मालती की, यहाँ लेखक लिख रहा है। मैं शैली और संवाद शैली में लिखी गई कहानी है। जो रोज कहानी है या गैंग्रीन कहानी है, मैं शैली में लिखी गई है ना। संवाद शैली में, संवाद के रूप में लिखी गई है। पत्र जो है कथावाचक, जो पात्र हैं इनके, तो कथावाचक हैं और मालती महेश्वर और टीटी, है ना। तो कथावाचक जो हैं वो हैं, कथावाचक अजय को मान लीजिए, है ना। मालती है, महेश्वर और टीटी, ये पात्र हैं। डलहौजी जेल में लिखी गई कहानी 1931 मई में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये डलहौजी जेल में लिखी गई कहानी थी रोज 1931 में। कहानी संग्रह जो है 1937 में विपथगा कहानी संग्रह में ये अगर पूछ देगा कि रोज कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो विपथगा में, है ना। इसके अंतर्गत 11 कहानियाँ आती हैं। विपथगा, पगोड़ा पेड़, है ना, हरिसिंगार, हरिति, रोग, अकलंक, दुख और तितलियाँ, एकांकी तारा,
अमर बल्लरी, कड़ियाँ, शत्रु, है ना। ये इनकी कहानियाँ हैं जो आपको देखना है। फिर है, चलते हैं कहानी की जो कथा वस्तु है, पात्र, चरित्र चित्रण और इसमें जो मुख्य कथन है वो हम देखेंगे, है ना। मुख्य कथन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम विचार करेंगे, ठीक है। दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी सांप की छाया मंडरा रही है। जो कथावाचक हैं अक्षय जी अपने ही जीवन को लेके कहानियाँ, उपन्यास को लिखते हैं, है ना। चाहे शेखर एक जीवनी हो, उसमें शेखर का जीवन अक्षय का ही जीवन है, चाहे ये कहानी हो, है ना। तो इसमें जो कथावाचक हैं तो लिखते हैं कि जब मैं मालती के घर गया तो उसके घर के आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, किसी की छाया इस घर में हो। मतलब यहाँ अजीब सा सुस्तपन, अजीब सा उस घर में छाया की मतलब छाया है, ठीक है। 1:30 बजे आया करते हैं मालती जो है, मालती महेश वो कथावाचक पूछते हैं मालती से कि तुम्हारे पति कब आएंगे, तो बोलती है 1:30 या 2 बजे आएंगे। तो मालती के पति कितने बजे आते थे, तो 1:30 और 2 बजे, सुबह 7 बजे आते थे और 1:30 2 बजे आते थे। मालती मेरी दोस्त दूर के रिश्ते की बहन है। मतलब ये जो कथावाचक है उनकी बहन है मालती और उनकी दोस्त भी है, किंतु सखी कहना उचित है ना। सखी कहना उचित है, कथावाचक ऐसा मालती के लिए कह रहे हैं। हम बचपन में अकेले ही पढ़ते थे और आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। तो 4 वर्ष बाद मिले हैं कथावाचक मालती से। आया हूँ विवाह के 2 वर्ष बाद मिला, मतलब उसके विवाह को 2 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद ये मालती से मिल रहे हैं। किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की इच्छा, है ना। तो ये उस कहानी का कथन है। मालती के पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मालती के पति कैसे डॉक्टर थे, या गांव में थे या शहर में, तो मालती के जो पति हैं महेश्वर एक पहाड़ी गांव में थे, है ना। गांव में छोटी छोटी जो हॉस्पिटल होती है डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे। 7 बजे सुबह जाते थे और 1:30 से 2 बजे घर आते थे। वह पीछे खाया करती है मालती। जब महेश्वर और कथावाचक खाना खा रहे हैं दोपहर में, तो कथावाचक बोलते हैं कि तुम भी खाओ, तो उसके पति बोलते हैं कि वो पीछे खाती है, वो बाद में खाती है। पानी और वो बर्तन मांजती है, बर्तन धुलने के लिए उसके घर में पानी नहीं है, तो वो बोलती है कि पानी 7 बजे आएगा, यानी शाम को 7 बजे पानी आएगा। चलो तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी मिली। कथावाचक बोलते हैं मालती से कि चलो तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी मिली। कहते हुए मन ही मन सोचने लगे कि अब तो इसे रात 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक मिली। मतलब वो जो कथावाचक है और मालती के बीच बात होती है, और कथावाचक आते हैं मालती के यहाँ मिलने, तो दोनों में बात हो रही है। और जो उसके पति है 1:30 2 बजे आए, खाना खाए और फिर चले गए डिस्पेंसरी में। तो मालती पूछती है तुम कैसे आए हो, लारी में या पैदल, लारी में या पैदल। इसमें शब्द जो आए हुए हैं वो अंग्रेजी शब्द भी आए हुए हैं। और देखिए लारी, गाड़ी को लारी बोला गया है ना। तो हाय तुम कैसे आए, मतलब मालती पूछ रही है कि तुम कैसे आए हो, तो कथावाचक बोलते हैं मैं पैदल ही आया हूँ। उग्र रूप से मैंने अब यहाँ पे कथावाचक का कथन है कि उग्र रूप में मैंने सुन मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति हीन नीरस यात्रा के स्वर में कह रही थी 4 बज गए, है ना। तो जब वो ये लोग खाना 3 बजे खा के लेटते हैं, तो वो 4 बजे खाना खा के जब बैठती है तो घंटा बजता है, घड़ी का वहाँ पे लगी है घड़ी, तो घंटा तो 4 घंटा बजता है, तो बोलती है 4 बज गए। मतलब जो उसका जीवन है मालती का, तो वो एक मशीन के समान हो गया है। मतलब वो एक एक घंटे उसके जीवन में कैसे निकल रहे हैं वो इस कहानी में दिखाया गया है।
न मशीन तुल्य जीवन बिताती है कौन, मालती। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें मशीन तुल्य जीवन बिताया गया, तो अगर ये भी पूछता है कि किस कहानी में मालती का जीवन है कैसा है, तो मशीन तुल्य है। ठीक है, वो मशीन जैसे घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे 11 बजे तो वो फिर बोलती है हाँ 11 बजे, है ना, तो उसका जो जीवन है तो मशीन के तुल्य हो गया है। गैग्रीन कैसा हो गया है, यहाँ आपके केस अच्छे मिलते होंगे। यहाँ कथावाचक जो है महेश्वर से पूछ रहे हैं कि गैग्रीन कैसे हो जाता है। आपका यहाँ को मतलब आपका जो कोर्स है यहाँ पे अच्छा आपको केस मिल जाता होगा, डॉक्टरी का अभ्यास भी हो जाता होगा। तो महेश्वर कहते हैं कि आज तक तो सुना ही नहीं, कांटे चुभने से मर जाते हैं। मालती जो है महेश्वर का विरोध करती है, कथावाचक के सामने कहती है कि आज तक मैंने नहीं सुना कि कांटा लगने से पैर काटा जाता है, तो ये तो रोज़ ही मैं सुनती हूँ और ये रोज़ ही पैर काट के आते हैं और बोलते हैं गैग्रीन हो गया। महेश्वर अब रो कर महेश्वर बोलता है अपने बच्चे को, टीटी को, उसके बच्चे का नाम है टीटी, अब रो कर सो जाएगा तभी उसके घर में मतलब चैन होगी। मतलब जो बच्चा है रात में लेटा हुआ है, अचानक बेड से गिर जाता है, वो लोग बाहर लेटे हुए हैं तो रोने लगता है, तो बोलता है उसका महेश्वर पति की अब ये रो के सो जाएगा, इसका रोज़ का ही आदत है। मतलब ये रोज़ ही वो करता है, हर कहानी के हर शब्द में, हर वाक्य में रोज़ आ रहा है, मतलब हर घंटे की, तो इसीलिए इस कहानी का नाम शीर्षक रखा गया है रोज़। ये पुराने अखबार का टुकड़ा पढ़ती है मालती। मालती बचपन में जब कथावाचक के साथ स्कूल में पढ़ा करती थी तो उसके पिताजी उसको बोले थे कि तुम ये 20 पेज रोज़ पढ़ना किताब दिए थे, तो वो डेली 20 पेज रोज़ फाड़ दिया करती थी और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती थी। अब शादी के बाद ऐसा हो गया उसके पास किताब नहीं है, अखबार नहीं है, तो उसके पति जो है आम लेके आते हैं, तो बोलते हैं आम रखा है ले लेना, तो आम निकालती है तो उसमें एक वो पुराना अखबार रहता है, तो अखबार खोल के वो पढ़ने लगती है। तो ये कथावाचक देख रहे हैं कि कैसे वो पढ़ती है और पूरा पढ़ के फिर फेंक देती है, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो अखबार को पढ़ती है। मतलब उसका जो जीवन है, पहले किस प्रकार वो पढ़ाई नहीं करती थी, उसके बाद अब उसको ऐसा हो गया है कि थोड़ी सी भी अगर वो फटा हुआ रद्दी अखबार मिला वो पढ़ रही है ना, तो उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। 20 पेज रोज़ पढ़ना पिताजी मालती कहा करते थे, किताब मैंने फाड़ दिया और उसकी खूब पिटाई हुई थी। ऐसा कथावाचक वहाँ सोच रहे हैं कि जब वो अपने पिता से बोली थी कि मैंने फाड़ दी किताब, तो उसकी बहुत ही पिटाई हुई थी। थके तो आप हैं, अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल के आए हैं। तो जो कथावाचक हैं, जो लेखक हैं, वो कितने मील चलकर आए हैं मालती से मिलने, तो 18 मील ना। क्वेश्चन आएगा कि कितने मील चल के आते हैं, तो 18 मील। अब वहाँ पे जो कथावाचक है वहाँ पे आंगन में लेटे हुए देख रहे हैं कि एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मतलब वो देख रहे हैं आंगन में सब लेटे हुए हैं किस प्रकार खुले आकाश में चंद्रमा चमक रही है, तो वो कहते हैं कि एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के सौंदर्य के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि जिस प्रकार मैं खुले आसमान में देख रहा हूँ चाँद को, तो ये मालती के पास टाइम ही नहीं, मालती अपने काम में लगी रहती है। तो यही वो सोचते सोचते फिर यहाँ पे कथावाचक का कथन है, वहाँ पे मतलब जब उसका लड़का रोता है रात में, तो फिर वो बोलती है ठीक है ऐसे ही रोता है। तो फिर कथावाचक का कथन है कि माँ युवती माँ यह तुम्हें क्या हो गया है। तो मतलब माँ जो होती है उसका वो ममता भरी होती है, तो जो तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऐसे अपने बच्चे को बोल रही है कि ऐसे ही करता है, इसको रहने दो। मतलब तुम्हारी जो ममता है वो कहाँ गई, है ना। तो ये इसी कहानी का कथन है। और कहानी रात 11 बजे समाप्त हो जाती है। मतलब जब मालती खाना खा के बैठती है तो 11 का घंटा बजता है।
तो बोलती है 11 बज गए, है ना। तो रात को ये कहानी 11 बजे समाप्त होती है, ठीक है। तो सुबह दोपहर में शुरू होती है जब उसके घर में आते हैं कथावाचक। उसके बाद फिर 11 बजे रात को, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कहानी कितने बजे रात ख़त्म होती है, तो 11 बजे रात, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।